एवरीवन, वेलकम टू JRF जंप स्टार्ट, जहां पर आप सबकी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी होगी पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम है ज्योति कुंडू। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की ये जो हमारी वीडियो होने वाली है, शॉर्ट में मैं आप लोगों को आइडियलिज्म और रियलिज्म क्या होता है और दोनों में बेसिक अंतर क्या है ये समझाने की कोशिश करूंगी विद इन 10 मिनट्स। ऐसी बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस हम देखेंगे जहां पर हर एक कंसेप्ट की कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिलेगी। सो आइडियलिज्म और रियलिज्म ये हमारे यूनिट 1 एजुकेशनल स्टडीज का पार्ट है। यूनिट 1 में हम देखते हैं जहां पर हमारे पास डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट आते हैं। अब ये स्कूल्स ऑफ थॉट काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे इंडियन स्कूल ऑफ थॉट हो चाहे वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट हो, जहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपनी सराउंडिंग्स को देख रहे हैं, किस चीज को हम रियलिटी मान रहे हैं, किस चीज को हम रियलिटी नहीं मानते हैं। इसी के ही आधार पर हमारे पास डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट आ जाते हैं। सो आइडियलिज्म और रियलिज्म, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, दे बिलोंग टू वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट। सबसे पहले फिलॉसफी का पार्ट है। सो फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है एजुकेशन के लिए। जैसे हम 3 पिलर्स मानकर चलते हैं एजुकेशन में जो बहुत ज्यादा जरूरी है: फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। जहां पर एजुकेशनल फिलॉसफी हो जाती है कि फिलॉसफी की जो लर्निंग्स है, फिलॉसफी के जो प्रिंसिपल्स हैं, फिलॉसफी की जो गाइडेंस है, वो आप कैसे एजुकेशन सेटअप में अप्लाई कर सकते हो, दैट इज एजुकेशनल फिलॉसफी। ठीक है। सो फिलॉसफी प्रोवाइड्स फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एंड इट हेल्प्स टू आंसर। क्या आंसर करने में मदद करती है? व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन? अब फिलॉसफी की हेल्प से और उसके डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट की हेल्प से हमें पता चलता है कि हम रियलिटी क्या मान रहे हैं, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। सो यहीं पर ही, इसी के ही थ्रू आप बोल सकते हो कि हम एम भी डिसाइड कर रहे हैं, या फिर हमें एम का अंदाजा लग रहा है। अगर डिसाइड भी नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट हमें अंदाजा लग रहा है कि हमारे एम क्या हो सकते हैं, एजुकेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, किस चीज को हम रियलिटी मानते हैं। उसी के ही आधार पर आप इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट चीजों को यहाँ पर कैटेगराइज करोगे। सो व्हाट नॉलेज इज ऑफ मोस्ट वर्थ, यानी कि कौन सी नॉलेज जरूरी है, और फिर उसी जरूरी नॉलेज के आधार पर आप देखोगे कि स्टूडेंट्स को हमें क्या पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, और फिर वही करिकुलम और सिलेबस डिफाइन होने लगता है। व्हाट आर दी बेस्ट मेथड्स, कौन से बेस्ट मेथड्स है जिसके थ्रू हम स्टूडेंट्स को कुछ सिखा सकते हैं। और डिफरेंट टाइम फ्रेम में, डिफरेंट एरियाज में आप देख सकते हो कि है ना, ये चीजें इवॉल्व होती गई हैं टाइम के साथ, ये चीजें चेंज होती गई हैं कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, क्या नॉलेज है, क्या नहीं है, कैसे पढ़ाना है, कैसे नहीं पढ़ाना। तो ये चीजें चेंज होती गई, इवॉल्व होती गई, और ये किस हिसाब से होती गई कि जिस चीज को हमने नॉलेज माना या नहीं माना। ठीक है। सो 2 मेजर फिलॉसफीज, ऐसे ही बाकी फिलॉसफीज जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, वो मैं बहुत सारी वीडियोस में आगे डिस्कस करूंगी, तो आप वो भी देख सकते हो। सो 2 मेजर फिलॉसफीज, आइडियलिज्म और रियलिज्म, दोनों पोल्स अपार्ट, दोनों एक दूसरे से एकदम अलग है। जहां पर आइडियलिज्म ये मानकर चलता है कि आइडियाज इंपॉर्टेंट है, इट इज माइंड सेंटर्ड। वही रियलिज्म के लिए, जैसे रियलिटी हम बोलते हैं, क्या रियलिटी है? जो हम सेंसेस से देख पाए, और जो आप सेंसेस से देख पा रहे हो अगर वही रियल है तो यानी कि आप मैटर की बात कर रहे हो। मैटर इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू आइडियाज। सो आइडियलिज्म जहां आइडियाज को, विचारों को इंपॉर्टेंस देता है और उन्हीं विचारों के आधार पर वो मानकर चलता है कि हाँ, हमने कुछ सोचा है, कुछ हमारे दिमाग में है, वही एक्चुअल रियलिटी है, जो यहाँ है वो बाहर है। बट रियलिज्म में बोला जाता है जो भी आपकी आंखों के सामने है, जो आप सेंसेस से देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, वही एक्चुअल वर्ल्ड है, वही रियलिटी है। सो आइडियलिज्म, ग्रीक फिलॉसफी में आपको इसका आधार देखने को मिलेगा। प्रोपाउंडर्स के तौर पर प्लेटो है हमारे पास, सोक्रेट्स हैं, कांत है, हीगल है। बिलीफ क्या है? रियलिटी स्पिरिचुअल, मेंटल रादर देन मटेरियल। स्पिरिचुअल या फिर मेंटल या फिर आइडियाज या फिर थॉट्स। एजुकेशन, अगर हम आइडियलिस्टिक एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर आइडियाज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, मॉरल्स है, सेल्फ रियलाइजेशन है।
और वही जो सब्जेक्ट्स जो आइडियलिज्म से निकल कर आते हैं वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। मेन टीचिंग्स क्या रही हैं आइडियलिज्म की? रियलिटी क्या है? रियलिटी अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, अल्टीमेट रियलिटी स्पिरिचुअल नॉट फिजिकल। रियलिज्म का एग्जैक्ट ऑपोजिट, वही रियलिज्म बात करेगा कि अल्टीमेट रियलिटी इज फिजिकल नॉट स्पिरिचुअल या फिर नॉट बेस्ड ऑन थॉट्स। नॉलेज, ट्रू नॉलेज कम्स थ्रू माइंड, इंट्यूशन, रीजनिंग। असली नॉलेज क्या है? तभी सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात करी गई है। देखो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन क्या है? ये आपका थॉट प्रोसेस का पार्ट है। अगर मैं कोई गलत काम करती हूँ और वो गलत काम करने के बाद अगर मैं रिफ्लेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं रियलाइज नहीं कर रही हूँ, मैं उस चीज के बारे में सोच ही नहीं रही हूँ, मैं गलत काम करके मूव ऑन कर चुकी हूँ, तो फिर वहां पर जो मेरे आइडियाज हैं या फिर जो मेरे थॉट्स हैं उन्होंने कोई रोल प्ले किया ही नहीं। हम टाइम के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। बट आइडियलिज्म बोलता है कि जब आप मोरालिटी की तरफ जाओगे, जब आप वैल्यूज की तरफ जाओगे, तो उसके लिए आइडिया, सेल्फ रियलाइजेशन, थॉट प्रोसेस ये बहुत जरूरी है। इंट्यूशन जरूरी है, रीजनिंग जरूरी है। तो जब मैं एक रेट्रोस्पेक्टिव वे में जाकर देखती हूँ, यानी कि सोचती हूँ, अब मैं एक्चुअली में तो पास्ट में नहीं जा सकती, हम में से कोई भी पास्ट में नहीं जा सकता। हम क्या कर सकते हैं? मगर हम रियलाइज कर सकते हैं, हम रीजनिंग कर सकते हैं, हम रेट्रोस्पेक्टिव वे में सोच सकते हैं। इसीलिए आइडियलिज्म में आइडियाज को, थॉट्स को, रीजनिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। यूनिवर्सल वैल्यूज, इटर्नल वैल्यूज, जैसा मैं हमेशा आप सबको बताती हूँ, सत्यम शिवम सुंदरम जैसे हम बोलते हैं ना, वहीं पर ही ट्रूथ, ब्यूटी, गुडनेस, यही 3 मेन टेनेट्स हैं ऑफ आइडियलिज्म। ठीक है, यूनिवर्सल है, इटर्नल है, ट्रूथ, ब्यूटी, गुडनेस, जो सब में है। बिकॉज आइडियाज, थॉट्स सबके पास है, स्पिरिचुअलिटी सबके पास है। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी को है ना डायरेक्टली लिंक मत करना विद एनी सॉर्ट ऑफ रिलीजन, बट यस, कहीं ना कहीं एक किसी ऐसे बीइंग से खुद को अटैच करना, या फिर किसी सुपर पावर से खुद को अटैच करना, या फिर किसी सुपर पावर भी रहने दो, किसी पावर से खुद को अटैच करना। क्योंकि अगर वो चीज रियलिटी आपके सामने नहीं है, जैसे हम गॉड का कंसेप्ट बोलते हैं, वो आपके सामने नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं है, ये हम मानकर चलते हैं और इसी आइडिया को हम लेकर चलते हैं। इसीलिए यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की बात आती है। रोल ऑफ टीचर क्या हो सकता है यहाँ पर? गाइड करना स्टूडेंट को, मॉरल एग्जाम्पलर हो सकते हैं, वो दिखा सकते हैं, क्योंकि टीचर जो है यहाँ पर रोल मॉडल रहते हैं, तो वो दिखाएंगे, स्टूडेंट्स सीखेंगे। अथॉरिटी फिगर है, वो सिखाएंगे स्टूडेंट्स को। एम ऑफ एजुकेशन क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड सेल्फ रियलाइजेशन। आइडियलिज्म के एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं एजुकेशन में? करिकुलम में ह्यूमैनिटीज, लिटरेचर, फिलोसफी, मॉरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन। टीचिंग मेथड क्या हो सकता है? अभी मैंने एकदम सेशन के स्टार्टिंग में ही आपको सबको बताया था कि फिलोसफी हम पढ़ते ही इसीलिए क्योंकि उससे हमें आइडिया लगेगा कि रियलिटी क्या है, रियलिटी से हमें आइडिया लगेगा कि हमें किस चीज़ को इम्पोर्टेंट मानना है, इम्पोर्टेंट से हमें पता चलेगा कि हमें स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ाने से हमें पता चलेगा कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है। सो टीचिंग मेथड भी आ गया। सो आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग लेक्चर है, डिस्कशन है, सोक्रेटिक डायलॉग है, जहां पर एक अथॉरिटी फिगर है, वो आपको ज्ञान दे रहे हैं या फिर मार्गदर्शन कर रहे हैं। डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट है, वैल्यू बेस्ड है, टीचर को यहाँ पर अथॉरिटी की तरह एक नॉलेजेबल पर्सन की तरह देखा जाता है। स्कूल है कल्टिवेशन ऑफ इंटेलेक्ट एंड मॉरल वैल्यूज और इंटेलेक्ट का कल्टिवेशन। अब बढ़ते हैं रियलिज्म की तरफ। सो रियलिज्म इट एमर्ज्ड एज अ रिएक्शन अगेंस्ट आइडियलिज्म। ग्रीक फिलोसफी में आइडियलिज्म हमें देखने को मिला। अब उसी टाइम पर जब आप कोई चीज पढ़ते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर आइडियाज रियलिटी है तो जो मैं ये सामने देख रहा हूँ, ये सामने पेन है, ये क्या है? ये रियलिटी नहीं है। पेन का आइडिया पहले आया या ये पेन पहले आया? किस चीज को मैं रियलिटी मानूंगा? उस आइडिया को, उस थॉट को रियलिटी मानूंगा या इसे पहले रियलिटी मानूंगा जो मेरे आंखों के सामने है? सो ऐसे ही बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्टरी या फिर आप बोल सकते हो क्रिटिसिज्म उस टाइम पर आइडियलिज्म का होने लगा, और उसी के ही चलते हमें रियलिज्म देखने को मिला कि रियलिज्म उस टाइम फिर लोगों में फेमस होने लगता है। सो प्रपाउंडर्स एरिस्टोटल रहे, बेकन है, जॉन लॉक है, कॉमनियस है,
बिलीफ क्या है? रियलिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंट ऑफ थॉट, इंडिपेंडेंट ऑफ रिफ्लेक्शन, इंडिपेंडेंट ऑफ इंट्यूशन। इसके बजाय, इसके अलावा भी रियलिटी है सामने, जो मेरी आंखों के सामने है, जिसे मैं अपने 5 सेंसेस से एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मैं टच कर सकता हूँ, मैं टेस्ट कर सकता हूँ। ये क्या है? ये रियलिटी है। सो वर्ल्ड इज रियल क्योंकि वो हमारी आंखों के सामने है, नोएबल है, सामने है, देख सकते हो, समझ सकते हो। तो सेंसेस का यहाँ पर काफी, और वो 5 सेंसेस जो आपको रियल वर्ल्ड के कांटेक्ट में लाते हैं, वो एक्चुअली में आपको रियलिटी दिखाते हैं। सो एजुकेशन एम्फसाइजेस साइंटिफिक, प्रैक्टिकल, ऑब्जेक्टिव नॉलेज। आइडियाज को आप साइंटिफिकली मेजर नहीं कर सकते, थॉट्स को आप साइंटिफिकली मेजर नहीं कर सकते। आप अभी ये लेसन पढ़ते हुए, ये टॉपिक पढ़ते हुए क्या सोच रहे हो मेरे को नहीं पता चलेगा, साइंटिफिकली मेजर नहीं किया जा सकता, इनफैक्ट किसी को भी पता नहीं चलेगा। बट जो आपके आंखों के सामने टैंजिबल वर्ल्ड है, उसे हम मेजर कर सकते हैं। और जब हम उसे मेजर कर सकते हैं, जब हम उसे चेक कर सकते हैं, जब हम वेरीफाई कर सकते हैं, जब हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो हमारी रियलिटी का पार्ट बनता है अकॉर्डिंग टू रियलिज्म। ये मैं हमेशा अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, जब आप ये डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट पढ़ोगे ना, कभी भी ये सोचकर मत पढ़ना कि ये सही है, ये गलत है, ठीक है? हर एक स्कूल ऑफ थॉट को जब आप डिटेल में, डेप्थ में जाकर पढ़ोगे, आपको लगेगा हाँ इनकी ये बात भी ठीक है, हाँ उनकी भी ये बात ठीक है, क्योंकि हर किसी ने अपने जो स्टैंड है उसे काफी क्लियरली मेंशन करने की कोशिश करी है। सो आइडियाज भी रियलिटी हो सकते हैं, फिजिकल वर्ल्ड भी रियलिटी हो सकता है। ओपन माइंडेड होके यहाँ पर अलग अलग चीजों को ग्रास्प करने की कोशिश करना, ठीक है? कोई भी चीज सही गलत नहीं है यहाँ पर। रियलिज्म की मेन टीचिंग्स क्या रही हैं? रियलिटी इनके अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन माइंड, ह्यूमन माइंड ही यहाँ पर सिर्फ रियलिटी नहीं है, मटेरियल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है जो रियलिटी का पार्ट है। नॉलेज क्या है? जो आप ऑब्जर्वेशन से देखोगे, यानी कि सेंसेस इन्वॉल्व हुए, एक्सपेरिमेंटेशन से, एक्सपीरियंस से गेन करते हो, इंटरैक्शन से गेन करते हो विद द फिजिकल वर्ल्ड। वैल्यूज क्या है? रिलेटिव है और सोशली डिराइव्ड है। एक्सपीरियंस, इंटरैक्शन। एम ऑफ एजुकेशन एडजस्टमेंट टू एनवायरमेंट, क्योंकि वही एनवायरमेंट रियलिटी है। रियलिज्म ने तो बोल दिया यही एनवायरमेंट रियलिटी है, तो उस एनवायरमेंट में एडजस्ट करवाना स्टूडेंट्स को, ये हमारा एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार करना, ये एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। टीचर का रोल क्या रहेगा? फैसिलिटेटर है, गाइड टू रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस। एप्लीकेशन ऑफ रियलिज्म इन एजुकेशन, करिकुलम कैसा हो? साइंस, मैथमेटिक्स, वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। टीचिंग मेथड्स, ऑब्जर्वेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, लेबोरेटरी वर्क, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये सारी एक्टिविटीज हमारे टीचिंग मेथड का पार्ट हो। डिसिप्लिन, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज एंड सेल्फ डिसिप्लिन, वहां पर आइडियलिज्म में टीचर अथॉरिटी है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है बाय द टीचर, यानी कि डिसिप्लिन इम्पोज किया जा रहा है। यहाँ पर सेल्फ डिसिप्लिन है, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज है, नेचर के अकॉर्डिंग चला जा रहा है, यानी कि सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि नेचुरलिज्म फिर हमारा एक अलग स्कूल ऑफ थॉट है, वो भी हम आगे करेंगे। स्कूल, मिनिएचर ऑफ रियल सोसाइटी फॉर लाइफ प्रिपरेशन। स्कूल क्या है? मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, ताकि आप लाइफ के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, फिजिकल वर्ल्ड के लिए रेडी रहो। मिनिएचर, स्कूल इज द मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, ये किसने कहा है? ये आप सब कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओगे, ठीक है? किन्होंने कहा है दैट स्कूल इज द मिनिएचर ऑफ सोसाइटी? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पर देखो, अब लास्ट में आप सबके लिए एक कंपैरिजन टेबल है, आप सब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, ज्योति कुंडू एजुकेशन, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, हमारे चैनल पर भी है, वहां पर मैं पीडीएफ भी आप सबके साथ शेयर करती जाऊंगी हर एक क्लास की। सो यस, प्रपाउंडर्स, रियलिटी, सोर्स ऑफ नॉलेज, एम ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, टीचर्स रोल, डिसिप्लिन, हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स। फिर आइडियलिज्म और रियलिज्म का यहाँ पर पूरा आप बोल सकते हो हमारे 10 मिनट की क्लास का एक समराइजेशन है जो आपको हेल्प करेगा। प्रपाउंडर्स भी याद रखने में, मेन उनका पॉइंट क्या रहा है, कहाँ पर एजुकेशन में उन्होंने किस चीज पर फोकस किया है। सो यस एवरीवन, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर डिफरेंट यूनिट से हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।